जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। आज गांव बदावड़ में इस कार्यक्रम में मंच पर विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे मुख्यमंत्री जी के राजनीतिक सचिव माननीय श्री कृष्ण कुमार बेदी जी और उन्हीं के साथ रादौर से 2 बार विधायक रहे चौधरी लहरी सिंह जी और इस प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे चौधरी विजय सिंह कत्याल जी, एसडीओ पंचायती राज श्री राकेश बहादुर जी, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ऑल इंडिया अम्बेडकर महासभा श्रीमती सुश्री रीना वाल्मीकि जी, प्रदेश अध्यक्ष ऑल इंडिया अम्बेडकर महासभा श्री सत्यवान सरोवा, प्रधान ऑल इंडिया अम्बेडकर महासभा चंडीगढ़ श्री मैनपाल सिहाग, वरिष्ठ उप प्रधान ऑल इंडिया अम्बेडकर महासभा चंडीगढ़ श्री राजेश पहलवान, प्रधान अम्बेडकर एवं गुरु रविदास सभा जींद श्री महेंद्रपाल दानिया जी, SC/BC एकता मंच कैथल श्री राजेश डांडा, समाज सेवी एवं व्यवसायी श्री सत्यवान सरोवा, सरपंच ग्राम पंचायत बदावड़ श्री सत्यवान बालक, पूर्व सरपंच एवं चेयरमैन गुरु रविदास सभा बरवाला और इस कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर युवा समिति बदावड़, संत कबीर युवा समिति बदावड़, नौजवान सभा बदावड़ व समस्त ग्रामवासी बदावड़, श्री ईश्वर सिंह प्रेस सचिव ऑल इंडिया अम्बेडकर महासभा चंडीगढ़, श्री सतीश कुमार गर्ग जी, चेयरमैन संस्थापक अमर विवेक अग्रवाल, श्री सत्य साई ग्रामीण जागृति चंडीगढ़, श्रीमती सीमा गेबीपुर जिन्होंने चुनाव भी लड़ा, सम्मानित मंच और मेरे सामने उपस्थित सभी मान और सम्मान के बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, पत्रकार व छायाकार बंधुओं, आज सबसे पहले तो यहाँ आने पर जो आपने फूलमाला और पगड़ी बनाकर हम सब का जो मान सम्मान किया, उसके लिए मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और इस कार्यक्रम के आयोजक और विशेषकर भाई सत्यवान सिरोवा का हम सब लोग बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हम सबको यहाँ आपके बीच में बुलाकर बाबा साहब के इस भवन का उद्घाटन हमारे हाथों से करवाया। उसके लिए हम इनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देते हैं। और मैं इस गांव को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि सभी ग्रामवासियों ने, सरपंच ने जब ये 2 एकड़ ज़मीन यहाँ गांव ने दी तभी ये भवन का निर्माण संभव हुआ। तो इसके लिए गांव वालों को सबको बहुत बहुत बधाई। और मेरे से पहले वक्ताओं ने, खासकर भाई कृष्ण बेदी जी ने बाबा साहब के बारे में और बहुत अच्छी अच्छी बातें आप लोगों को बताई। हम सब लोग सिर्फ 14 अप्रैल और 6 दिसंबर को बाबा साहब के जन्मदिन पर इकट्ठे हो जाते हैं और उसके बाद कोई नाम नहीं लेता, कोई उनके सिद्धांतों की बात नहीं करता। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि हम समाज में जो भी उन्होंने हमें शिक्षा दी है, शिक्षित रहो, संगठित हो, संघर्ष करो, इन सब चीज़ों पे जब तक हम ध्यान नहीं देंगे, इनको अपने जीवन में नहीं डालेंगे, तब तक बाबा साहब के जन्मदिन और ये परिनिर्वाण दिवस मनाने का कोई फायदा नहीं है। और शिक्षा विकास की पहली सीढ़ी है। कोई भी समाज, कोई भी देश, कोई भी प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता जब तक शिक्षा नहीं होगी। अगर आपके परिवार में एक बच्चे को आप शिक्षित कर देते हैं तो आपकी ज़िंदगी तो कैसे ही गुजरी हो, लेकिन आपके आने वाली जो पीढ़ी है, आपके बच्चों का जीवन है, वो सुधर जाएगा। ये मैं आपको गारंटी कहता हूँ। क्योंकि आज जो हम यहाँ स्टेज पर भाषण दे रहे हैं,
मेरे से पहले भाई कृष्ण बेदी ने, लहरी सिंह जी ने और कई वक्ताओं ने यहाँ भाषण दिए। और उनको ये सौभाग्य क्यों मिला? क्योंकि बाबा साहब ने शिक्षा का अधिकार सभी लोगों को दिया और उसमें हम भी शामिल हैं। हमने भी शिक्षा ग्रहण की और शिक्षा के बल पे ही हम यहाँ पहुँच पाए। और जो बाबा साहब ने संविधान के अंदर जो रिजर्वेशन का अधिकार दिया, उस रिजर्वेशन का भी फायदा हम लोगों को मिला। और आज विधानसभा में हमारे 17 विधायक हैं, लोकसभा में भी हमारे नुमाइंदे हैं 20% के हिसाब से। तो जो बाबा साहब ने उस समय जो विपरीत परिस्थितियां थी, बाबा साहब के जीवन में अगर हम जाएं तो आपको पता लगेगा कितनी विपरीत परिस्थितियों में कितने उस टाइम तो गरीबी, अमीरी और जात पात का बहुत बड़ा एक अंतर था। बाबा साहब को तो क्लास में कोई बैठने नहीं देता था, दूर बैठ के पढ़ते थे। कहीं कुएं पे पानी नहीं पीने देते थे, दूर से पानी पिलाते थे। किसी मंदिर मंदिर में जाने नहीं देते थे। इतना भेदभाव और इतना दिमागी परेशानी, इतना टॉर्चर, और उसके बावजूद भी उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल की। और उनको जो एक सिंबल ऑफ नोबल उसका नॉलेज का जो पद मिला, जो उनको एक उपाधि मिली, और उस उपाधि के बल पे ही जब देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद एक सबके सामने एक समस्या आई कि भाई देश चलाने के लिए एक संविधान भी चाहिए। और उस संविधान को बनाने की जिम्मेवारी बाबा साहब के अध्यक्षता में एक कमेटी बनी और उनको दी गई। और वो 2 साल 11 महीने और 18 दिन के अंदर एक बहुत बड़ा संविधान, जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहा जाता है, उस संविधान को बनाने में बाबा साहब ने कामयाबी हासिल की। और आज उसी संविधान के हिसाब से हमारी तीनों, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, सभी उस संविधान के अंदर काम कर रही है। बहुत से लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने तो सिर्फ दलितों के लिए ही काम किया। कई पत्रकार पूछते भी हैं और भी लोग कहते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वोट का अधिकार पहले सीमित लोगों के पास होता था। सभी को वोट डालने का अधिकार किसने दिलाया? बाबा साहब ने दिलवाया। तो क्या वो एक जाति के लिए काम किया? सभी मानव जाति के लिए काम किया। इसी तरह औरतों के लिए जो मैटरनिटी लीव की जो सुविधाएं, वो भी बाबा साहब ने ही दिलवाई। तो क्या वो एक जाति के लिए दिया? सभी जातियों के लिए दिलवाई। इसी तरह जो मजदूरों के लिए जो उन्होंने कानून बनवाया कि 14 घंटे की बजाय मजदूर 8 घंटे काम करेगा, तो क्या एक जाति के लिए किया? सभी जातियों के लिए काम किया। तो जो महापुरुष होते हैं, बाबा साहब जैसे महापुरुष, वो सभी जाति, सभी वर्ग के होते हैं, वो किसी जाति विशेष के नहीं होते। तो हम सबको, चाहे वो किसी भी जाति से संबंध रखता हो, हमें इन सब महापुरुषों का जन्मदिन मिलकर मनाना चाहिए। और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि समरसता का एक भाव समाज के अंदर आए, और उसी समरसता को आगे लाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी महापुरुषों का जन्मदिन सरकारी खर्चे पर मनाने का ऐलान किया था। और सभी जाति एक दूसरे के जन्मदिन में जाएं, सभी महान पुरुषों के जन्मदिन में जाएं। और एक जो समाज के अंदर भाईचारा, पहले कहते थे बाबा साहब तो उसके हैं, वाल्मीकि जी अलग के हैं, कबीर जी अलग के हैं, गुरु नानक जी अलग समाज के हैं। अब सब बाबा साहब की तरह सभी महापुरुषों का जन्मदिन सभी जाति के लोग मनाते हैं। और अभी बेदी साहब कह रहे थे कि बाबा साहब को जितना मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिला है, इससे पहले किसी सरकार ने नहीं दिया। भारत रत्न कहाँ मिला? अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में मिला। और जो बाबा साहब के 5 स्थान हैं जो उनके जीवन से संबंधित है, जहाँ उनका जन्म हुआ, शिक्षा हुई, दीक्षा हुई और जो पढ़ाई की, ये सारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इनकी सबकी अच्छे अच्छे भवन बने हैं, स्मारक बने हैं। और अभी जो हमारे विधानसभा के अंदर इससे पहले कभी भी बाबा साहब की मूर्ति किसी ने सोचा नहीं, लेकिन माननीय मनोहर लाल जी की सोच है कि बाबा साहब की मूर्ति लगनी चाहिए और विधानसभा के अंदर लगी। और अभी एक ताज़ा उदाहरण, गुड़गांव के अंदर हमारा एक बहुत बड़ा ऑफिस पार्टी का कार्यालय खुला है।
और उस कार्यालय के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागृह का नाम दिया गया है पार्टी के बहुत बड़े ऑफिस के अंदर। तो ये भी एक बहुत अच्छी सोच हमारी पार्टी की, हमारी सरकार की है कि बाबा साहब के सिद्धांतों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सभी गाँवों में, खासकर एससी बस्ती के अंदर, जो ये ई लाइब्रेरी या लाइब्रेरी का जो कंसेप्ट लेके आए हैं, ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि समाज में जो गरीब आदमी हैं उनके पास साधनों की कमी है, तो वो लोग वहाँ पे लाइब्रेरी में बैठकर अपनी शिक्षा मतलब ले सकते हैं। और कल परसों आपने देखा होगा जो टैबलेट बांटी हैं, 5 लाख बच्चों को पूरे हरियाणा में, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो टैबलेट बांटे हैं 10वीं से लेकर 12वीं क्लास तक, तो ये एक बहुत बड़ा काम हमारे समाज के बच्चों के लिए है। क्योंकि पैसे वाले तो टैबलेट खरीद लेते हैं, डाटा भी खरीद लेते हैं, लेकिन हमारे जो गरीब समाज के बच्चे हैं कोविड के अंदर वो क्लास अटेंड नहीं कर पाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो गरीबों का ध्यान रखते हुए सभी बच्चों को दिया है, ये नहीं किसी को भेदभाव किया, सभी बच्चों को टैबलेट दिया ताकि हमारे जो गरीब बच्चे हैं, जो इनका खर्चा वहन नहीं कर सकते, जो डाटा नहीं खरीद सकते, 2 GB का डाटा भी उनको फ्री दिया है ताकि उनके ऊपर कोई एक्स्ट्रा खर्चा ना पड़े। तो ये सरकार जो अंत्योदय का जो सिद्धांत है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो परिवार पहचान पत्र के जरिए अंत्योदय मेले लगवा रहे हैं ताकि हमारे जो 1,80,000 से जो इनकम से कम परिवार हैं, उन परिवारों को भी जो हमारी सरकार की सुविधाएं हैं, जो भी सेवाएं हैं, उनका लाभ मिल सके। और एक सोच है कि भाई जो समाज के अंदर जो गरीब से गरीब आदमी है उसको हमारी जो सुविधाएं हैं, जो हमारी सेवाएं हैं, उन पर अधिकार गरीब आदमी का सबसे पहले है। ऐसी सोच किसी मुख्यमंत्री ने पहले नहीं की होगी मेरे ख्याल से। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि भाई जो आगे निकल गया वो अपनी चिंता खुद कर लेगा, लेकिन जो गरीब आदमी है उसकी चिंता सरकार करेगी, उसकी चिंता हम करेंगे। तो ऐसी सोच के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। लेकिन भैया जो बाबा साहब ने कहा था कि भाई मेरे को पूजने की जरूरत नहीं, मेरे को पढ़ने की जरूरत है, तो उस सिद्धांत पर आपको चलना पड़ेगा। बाबा साहब ने ये भी कहा था कि आपके बच्चों में के पैरों में चप्पल नहीं हो लेकिन उनके हाथ में किताब जरूर हो। इस सोच के साथ हम सब लोगों को चलना पड़ेगा, तभी ये हमारा समाज और हमारा देश आगे बढ़ सकेगा। और आज इस भव्य प्रोग्राम के लिए मैं पहले तो सबको बधाई देता हूं। और जो अभी श्रवा साहब कह रहे थे कि इस भवन के अंदर काफ़ी कमियां हैं, तो आज मैं 21 लाख रुपए की घोषणा करता हूं। और आगे भी अगर कोई दिक्कत होगी तो उसमें भी मदद करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मदद लेंगे। और भी कोई दिक्कत होगी तो उसको भी पूरा करेंगे। आप सब लोग आए, इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।